वे पहले ही पहुंच चुके थे। ऋतुपर्ण विदर्भ में थे। स्वागत हो चुका था। वे बैठ चुके थे, ठहर चुके थे। जब समाचार दमयंती तक पहुंचा, उन्होंने राजा पर प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने एक ही बात पकड़ी, यात्रा। अयोध्या से विदर्भ बहुत जल्दी पूरी हुई, जल्दबाजी से नहीं, कौशल से। राजा आते हैं, लेकिन उन्हें लाया जाता है, और उन्हें कैसे लाया जाता है, ये मायने रखता है। वो केवल एक ही पुरुष को जानती थी जो इस तरह रथ चला सकता था। उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, अभी नहीं। नल एवायम न संशयो में, येनायम नृपति रथः शीघ्रम नीतः। ये नल ही होंगे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हीं के द्वारा इस राजा का रथ इतनी शीघ्रता से लाया गया है। विचार दावा नहीं बना, वो दिशा बन गया, क्योंकि यदि वे गलत थीं तो आगे कुछ नहीं था, और यदि वे सही थीं तो नल यहाँ थे, विदर्भ में, अब भी छिपे हुए। इसलिए दमयंती ने नल को बुलाया नहीं, उन्होंने नल को परखने का निश्चय किया, शांतिपूर्वक। एक विचार, चाहे कितना भी प्रबल हो, प्रमाण नहीं था। इसलिए दमयंती ने खुलकर कार्य नहीं किया। उन्होंने देखने का निश्चय किया, शांतिपूर्वक, नल को सावधान किए बिना। दमयंती ने अपने दासी की ओर रुख किया, जो बिना ध्यान खींचे नल के निकट जा सकती थी। केशिनी, एक दासी जो जा सकती थी, देख सकती थी और लौट सकती थी, बिना देखी जा रही वस्तु को बदले। दमयंती ने अपना संदेह नहीं समझाया। उन्होंने एक निर्देश दिया, सरल, सटीक। जाओ, सारथी को देखो, वो क्या कहता है ये नहीं, वो क्या करता है, वो कैसे खड़ा होता है, वो कैसे चलता है, हर वो बात जो छिपाई नहीं जा सकती। केशिन्या, प्राहसा वाक्यम गच्छत्वम त्वरया बहिः, द्रष्टुम सारथी मायांतम रूपम कर्म च तस्य वै। दमयंती ने केशिनी से कहा, शीघ्र बाहर जाओ और उस आते हुए सारथी को देखो, उसका रूप और उसके कर्म। केशिनी ने प्रश्न नहीं किया, वे चली, अंतःपुर से बाहर, उस स्थान की ओर जहां रथ लाया गया था, जहां राजा का पहले ही स्वागत हो चुका था, और जहां वो पुरुष जिसने उन्हें चलाकर लाया था, ठहरा हुआ था, अनजान, अपरिचित, प्रतीक्षा करता हुआ, ये न जानते हुए कि उसकी परीक्षा पहले ही आरंभ हो चुकी थी। केशिनी सीधे नल के पास नहीं गई। उसने प्रश्न नहीं किया, उसने देखा, दूरी से, ऐसी जैसे वे वहां की ही हों, फिर भी देखी ना जाएं। और जो उसने देखा, वो मेल नहीं खाता था। नल का रूप बदला हुआ था, संकुचित, असमान। उसमें कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दमयंती को याद होता, पर उनके कर्म डगमगाए नहीं। वे बिना हिचकिचाहट के चले, बिना समायोजन के, बिना अनिश्चितता के। हर काम ऐसे संभाला गया जैसे वे पहले से उसके अभ्यस्त हों, सीखते हुए नहीं, याद करते हुए नहीं, जानते हुए। ये बात मेल नहीं खाती थी। शरीर एक बात कहता था, कर्म दूसरी। दृष्ट्वा तम विकृताकारम कर्मसु व्यवस्थितम निवेदयामास्तस्याः केशिनी सत्यदर्शिनी। नल को विकृत रूप में, फिर भी कर्मों में स्थिर देखकर सत्य देखने वाली केशिनी ने ये बात दमयंती को बताई। केशिनी वहां नहीं रुकी। केशिनी ने नल से बात नहीं की। केशिनी लौट आई, और केशिनी अपने साथ वापस लाई निश्चितता नहीं, बल्कि विरोधाभास। क्योंकि यदि नल केवल अलग दिखते तो बात वही समाप्त हो जाती, लेकिन नल केवल अलग नहीं दिखते थे। नल कर्म कर रहे थे, जैसे कुछ भी नहीं बदला था, और ये अनदेखा नहीं किया जा सकता था। केशिनी की सूचना ने प्रश्न को हल नहीं किया, उसने प्रश्न को और तीखा कर दिया। एक रूप जो मेल नहीं खाता था, एक कर्म जो मेल खाता था। दमयंती ने दोनों में से किसी एक को नहीं चुना। दमयंती ने परीक्षा बदल दी। रूप नहीं, वो पहले ही असफल हो चुका था। शब्द नहीं, वे नियंत्रित किए जा सकते हैं। कौशल, क्योंकि कौशल भेष के साथ नहीं बदलता, कौशल हिचकिचाता नहीं, कौशल उपयोग में आने पर स्वयं को प्रकट करता है। और एक कौशल था जिसे दमयंती निस्संदेह जानती थी, पाक कला। सामान्य नहीं, मापा हुआ, सटीक, अचूक।
नलः पाक विदाम श्रेष्ठो लोकेषु विदितो मम तद्विद्याम यदि वेत्ति स ज्ञेयः स नलः स्वयं। नल पाक कला में निपुण लोगों में श्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध है। यदि वो उस विद्या को जानता है तो उसे स्वयं नल ही जानना चाहिए। दमयंती ने निर्देश दिया, सरल, भोजन तैयार करो। कोई संदेह नहीं, कोई व्याख्या नहीं, केवल एक कार्य। क्योंकि यदि वो पुरुष नल नहीं था तो कुछ नहीं होगा, पर यदि वो पुरुष नल था तो नल छिप नहीं पाएंगे। कौशल में नहीं, निर्देश दिया गया। नल ने उस पर प्रश्न नहीं किया। नल ने आरंभ किया। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई समायोजन नहीं, केवल परिचितता। हर गति मापी हुई, हर कर्म सटीक, सीखा हुआ नहीं, याद किया हुआ नहीं, ज्ञात। जब भोजन पूरा हुआ, भोजन ले जाया गया। भोजन दमयंती के पास वापस लाया गया, बिना टिप्पणी, बिना दावा, केवल परिणाम। ततस्तत् पक्वमादाय दासी तस्य न्यवेदयत् रसतः प्रत्यजानात् सा नलस्येव न संशयः। फिर दासी वो पका हुआ भोजन दमयंती के पास लाई। स्वाद से दमयंती ने पहचान लिया, ये निश्चय ही नल का था। जो दमयंती ने कभी जाना था वो अपरिवर्तित लौट आया। दमयंती ने जल्दबाजी नहीं की। दमयंती ने चखा, एक बार, और वो पर्याप्त था। पर दमयंती ने घोषणा नहीं की, क्योंकि कौशल मिलता जुलता हो सकता है, कौशल की नकल की जा सकती है। इसलिए दमयंती ने निष्कर्ष नहीं निकाला, अभी नहीं। वो अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ी, एक ऐसी जिसे नकल नहीं किया जा सकता, एक ऐसी जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता।